नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के कई भागों में मौसम ने बदली करवट, लाहौल स्पीति में बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज सुबह ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। इससे घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि घाटी में वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। राजधानी शिमला में भी आज हल्के बादल छाए रहे। कुल्लू जिले के कई भागों में शाम को बारिश हुई। बंजार उपमंडल में शाम के समय तीर्थन घाटी में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिली है। घाटी में करीब 3 सप्ताह से मौसम साफ होने के कारण तापमान में इजाफा हो गया था, जिस कारण घाटी में गर्मी महसूस होने लगी थी। कंगना रनौत का बयान भ्रामक, 2 महीने का था बिल, सब्सिडी भी लेती हैं, समय पर नहीं करती भुगतान। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने कंगना के बयान पर स्पष्ट किया है कि मनाली विद्युत उपमंडल के अंतर्गत कंगना रनौत के नाम पर उनके आवास सिमसा गांव में घरेलू उपभोक्ता संख्या 1000838073 का बिजली कनेक्शन रजिस्टर्ड है। वर्तमान में उनके इस सिमसा स्थित आवास का उनके द्वारा 2 महीने की बकाया विद्युत खपत का बिजली बिल कुल 90,384 रुपये पूरी तरह उनके द्वारा 2 महीनों के दौरान विद्युत खपत का है। यह कहना पूरी तरह गलत और भ्रामक है कि यह बिल 1 माह का है। वहीं बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कंगना रनौत द्वारा 22 मार्च 2025 को जारी किए गए बिजली बिल में उनका पिछले बिलों का भुगतान, जो कि 32,287 रुपये भी शामिल है। इस तरह से उनका मार्च में जारी किया गया बिल पिछला बकाया सहित कुल 90,384 रुपये का बनता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके आवास का कनेक्टेड लोड 94.82 किलोवाट है, जो कि एक सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500% अधिक है। उनके द्वारा प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया गया और इसी तरह जनवरी तथा फरवरी माह के बिजली बिल भी समय पर नहीं दिए गए, जो कि क्रमशः दिसंबर माह की बिजली खपत 6,000 यूनिट में बकाया लगभग 31,367 रुपये था और फरवरी माह की बिजली खपत 9,000 यूनिट का 58,096 रुपये बिजली बिलों को समय पर न देने के कारण देरी सरचार्ज सहित था। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी सोनू गिरोह मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, फिरोजपुर से पति पत्नी गिरफ्तार। शिमला जिले की रामपुर पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी सोनू गिरोह मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पंजाब सीमा पर चिट्टे की खेप हिमाचल भेजने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना रामपुर से मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च को सोनू गिरोह के मुख्य सरगना सोहन लाल उर्फ सोनू पुत्र दीवान चंद निवासी गांव सलोहा करसोग और गीता श्रेष्ठ पुत्री रमेश श्रेष्ठ निवासी गांव टकोली के कब्जे से 26.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इसके आधार पर दोनों के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रतिभा सिंह बोली, सांसद कंगना के बयान पर भाजपा संज्ञान ले, भाषा है निंदनीय। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा कंगना प्रयोग कर रही है वो निंदनीय है। प्रतिभा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इस बाबत संज्ञान लेना चाहिए। एक चुने हुए सांसद की भाषा ठीक होनी चाहिए। वे कांग्रेस की सरकारों के विकास कार्यों से अनजान हैं, तभी ऐसी बातें कर रही हैं। प्रदेश के हितों की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। संसदीय क्षेत्र में कंगना के दर्शन नहीं होते हैं। बीते दिनों वे मनाली में अपने निजी रेस्टोरेंट का शुभारंभ करने ही आई थी। जनता की मांगों और समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के विकास में कंगना का कोई योगदान नहीं है। मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज तक कंगना दिल्ली में नहीं उठा रही हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अफसोस है कि भाजपा ने भी ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया है जो विकास की बातें करना तो दूर अनाप शनाप बयानबाजी में व्यस्त है। अहमदाबाद में सीएम सुक्खू बोले, बूथ स्तर पर मजबूती और आक्रामक तेवरों से हो सकता है भाजपा मुकाबला। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विकास मॉडल की खूबियां गिनाई।
मुख्यमंत्री ने देश भर के कांग्रेस नेताओं को राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की नीति से अवगत कराया। 2.25 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी नीतियों की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भाजपा से मुकाबला करने को आक्रामक तीव्र अपनाने और बूथ स्तर पर पार्टी मजबूती का सुझाव भी दिया। सीएम सुक्खू बोले, राज्य में विकसित हो रहे 6 ग्रीन कॉरिडोर, 402 स्थानों पर स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग। हिमाचल प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को प्रोत्साहित करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में अब तक राज्य में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा चुके हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। चयनित स्थानों में मुख्य रूप से सरकारी परिसरों जैसे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, परिधि गृह, उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर आदि शामिल हैं। 14 अप्रैल से नहीं मिलेंगे पानी के नए कनेक्शन, स्टाफ की छुट्टियां रद्द। राज्य में 14 अप्रैल से करीब 3 माह तक पानी के नए कनेक्शनों पर रोक रहेगी, यानी बरसात के सीजन तक न तो प्रदेश में कहीं नया नल लगेगा, वहीं इस दौरान फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द रहेंगी। जल शक्ति विभाग प्रति वर्ष पानी के नए कनेक्शन लगाने पर रोक लगाता है ताकि गर्मियों के सीजन में राज्य में लोगों को पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में गर्मी अधिक पड़ने के आसार हैं, जिससे राज्य में पेयजल को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक प्रभावित इलाकों व मैदानी इलाकों में जल शक्ति विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। हड़ताल पर बैठे वोकेशनल ट्रेनर को टर्मिनेशन ऑर्डर जारी। पिछले 11 दिन से चौड़ा मैदान में हड़ताल पर बैठे वोकेशनल ट्रेनर्स को अब कंपनियों की ओर से टर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जिन कंपनियों के अधीन ये वोकेशनल ट्रेनर सेवाएं दे रहे थे, उन कंपनियों की ओर से शिक्षकों को अलग अलग टर्मिनेशन की मेल की गई है। इसमें किसी वोकेशनल टीचर को 3, किसी को 5 तो किसी को इससे अधिक तक समय तक ज्वाइन न करने के बाद टर्मिनेशन दिया गया है। यानी 31 मार्च को करार खत्म होने के बाद लगभग सभी को अब टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। पेंशनर एसोसिएशन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारी निष्कासित। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इसके तहत प्रदेश कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से 5 पदाधिकारियों को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश ठाकुर के साथ ही शिमला नगर इकाई के प्रधान मदन शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान दीपराम और सदस्य गंगाराम व भूपराम शामिल हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। दूसरी तरफ आत्माराम शर्मा ने कहा कि सरकार के पास पेंशनर्स की करोड़ों रुपए की देनदारियां लंबित पड़ी हुई हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने बजट में 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स की अनदेखी करते हुए महज 3% डीए को आगामी मई माह से देने की घोषणा की है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि डीए की 3% की किस्त भी फ्लाईओवर की तरह दी गई, क्योंकि इसमें पूर्व 4% की 2 किस्तें दी हैं। इतना ही नहीं, डीए का 42 महीनों का एरर भी लंबित पड़ा हुआ है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।